गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है। मैं हूं अभी अपने घर पर और आज मैं जा रहा हूं मेरे बगल का गांव केड़ा में। वहां नंदा देवी पूजा का आयोजन किया गया था और आज वहां पर समापन है। तो मेरे गांव के लोग भी और आसपास के गांव के लोग भी वहां पर जा रहे हैं। तो मैं तैयार हो चुका हूं। आप देख रहे होंगे कि आज मैंने शर्ट पहनी है और बहुत कम आपने ऐसा देखा होगा कि मैं वीडियो में शर्ट पहनता हूँ। शायद ये पहली बार होगा कि मैंने शर्ट पहनी हुई है। तो कमेंट करके बताना कि ये लुक कैसा है। जब निकिता ने देखा तो निकिता अभी शॉक हो गई थी। निकिता ने कहा, क्या कहा था, ये बुई तो ऐसा कुछ रिएक्शन था निकिता का। तो मैंने निकिता से कहा कि चल एक दो फोटो खींच ले, मैं भी इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट जैसे दोस्तों ने कि आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़, नमस्ते फ्रॉम पहाड़ की इन हसीन वादियों से। मेरे गांव का नाम है किरजानी, जहां से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आजा 2-4 फोटो। केड़ा गांव जाने के लिए रास्ता चंद्रनगर से है और एक जो मेरे घर के सामने रास्ता जाता है वो रास्ता है, बट उसमें बहुत ज़्यादा घास है तो वहाँ से जाना थोड़ा सा टफ होगा आजकल। तो इसीलिए सबसे पहले चंद्रनगर जाना है, फिर वहाँ से पैदल जाना है 1.5 किलोमीटर नीचे। और आजकल आप देख सकते हैं कि खेतों में मंडुए की फसल भी तैयार हो चुकी है। बस कुछ ही दिन बचे हैं, फिर इसकी भी कटाई शुरू हो जाएगी। और आजकल झंगोरी की कटाई शुरू हो चुकी है। जब मैं घर से निकला था तब बहुत अच्छी वाली धूप लगी थी। अभी मैं अपने गाँव के ऊपर आ गया हूँ और यहाँ कोहरा लग गया है, यानी कि मौसम खराब हो चुका है। केड़ा गांव जो है चंद्रनगर के नीचे है। केड़ा गांव वालों की और मेरी स्कूल एक ही थी, तो वहाँ के मेरे बहुत सारे दोस्त भी हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ चंद्रनगर बाज़ार में। ये पीछे है चंद्रनगर बाज़ार और इस तरफ से मेरे स्कूल के लिए रोड जाती है और ये जो गेट है ना, ये जाता है केड़ा गाँव के लिए। तो यहाँ से पैदल रास्ता है केड़ा गांव जाने का। केड़ा गांव में रोड तो गई है, बट अभी रोड नई है तो शायद वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं जाती हैं। अभी तो मैं अकेला ही हूँ, हो सकता है कि मेरे गांव का कोई मुझे वहाँ पे मिल जाए या फिर मेरा दोस्त मिल जाए। तो अभी कह रहा था कि मेरे साथ कोई नहीं है, तो मुझे अपने गाँव की एक चाची जी मिल गई हैं, तो हम दोनों जा रहे हैं। और केनो क्या आज आरुषि, और साथ में आरुषि भी है। और आरुषि ने एक बड़ा सा थैला पकड़ा हुआ है। आरुषि सकनीच तो देखिए, अभी मैं कह रहा था कि मैं अकेला हूँ और रास्ते में मुझे अपने गांव के ताई चाची सभी लोग मिल गए हैं। तो ये भी केड़ा ही जा रहे हैं और ताई जी अपना सामान भूल गई थी तो सभी लोग नंदा देवी के कौथिक को देखने के लिए जा रहे हैं। एक्चुअली वहाँ पर नंदा देवी की पूजा होगी, 3 दिन तक हो रही थी। आज नंदाष्टमी है तो आज समापन होगा। तो सारे आसपास के जितने भी गाँव हैं सब लोग कौथिक देखने के लिए आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेरी चाची भी मिल गई हैं। तो अब हम सब लोग एक साथ जाएंगे। यहाँ ऊपर पर 2 रास्ते हैं, एक रास्ता केड़ा की तरफ आ रहा है और एक रास्ता जा रहा है कालई गांव की तरफ। जिस रोड की बात मैं कर रहा था ये रोड वही रोड है और इसकी वजह से रास्ता भी यहाँ पे टूट गया है। रोड की हालत आप देख सकते हैं उतनी अच्छी नहीं है क्योंकि अब ये रोड नहीं बन रही है। आराम से आराम से आराम से। तो देखते देखते ताई जी भी गिर गई हैं क्योंकि रास्ता आजकल खराब हो रखा है। क्या हुए? कोई बात नहीं, फेविक्विक चिपका दे बोला। तो हम लोग पहुंच चुके हैं केड़ा गांव में और ये है मल्ला केड़ा। 3 केड़ा हैं, मल्ला केड़ा, बीच वाला केड़ा और मुल्ला केड़ा। गांव तो एक ही है बट 3 मोहल्ले हैं। ये देखिए, ये लौकी की बेल है और इनसे तो आपको पता चल ही गया होगा कि हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर आयोजन हो रहा है। वो तो ठीक है, बट मैं चश्मा कहीं भूल गया हूँ। तो मैं यहाँ पे पहुँच चुका हूँ जहाँ पर पूजा हो रही है। अभी तो कीर्तन भजन चल रहे हैं, आगे का मुझे भी नहीं पता कि क्या होगा। मेरे लिए भी ये देखने वाली बात होगी। पीछे देख सकते हैं सारे गाँव के लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर कीर्तन भजन कर रहे हैं। जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही घोड़े गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे तेरी आरती। तो उस साइड पूजा हो रही है और इस साइड बन रहा है सभी लोगों के लिए खाना, बोले तो प्रसाद। और 2 भाई लगे हुए हैं इस बड़ी सी कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए। तो अक्सर गाँवों में ऐसा ही होता है कि कोई सब्जी बनाता है, यानी कि कोई खाने वाला डिपार्टमेंट संभालता है, कोई बाकी चीज़ें संभालता है और कोई पूजा संभाल रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे अपना दोस्त अनिल मिल गया है। और भाई कैसा है? तो यहाँ पर आज माँ नंदा को विदा किया जाएगा। जैसे बेटी को विदा करते हैं वैसे ही माँ नंदा को भी विदा किया जाएगा। तो अभी शायद कार्यक्रम शुरू हो चुका है, डोली आ चुकी है।
अभी नंदा देवी की डोली सभी घरों पे जा रही है और सभी लोगों से विदा ले रही है। तो क्या है कि देवी की डोली के साथ मुझे भी केड़ा गांव घूमने का मौका मिल रहा है। मैं केड़ा गांव बहुत कम बार आया हूं और केड़ा गांव उतना ज़्यादा नहीं घूमा हूं, तो चलो इसी बहाने मैं भी पूरा केड़ा गांव घूम लूँगा। चारों तरफ सब्जियां वगैरह, फल, जितने भी चीज़ें होती हैं आजकल घरों में वो सब हैं और केले के पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो अभी देवी की डोली किसी और घर पे जाएगी। तो देवी की डोली वापस उसी जगह पर आ गई है जहाँ से प्रस्थान किया था और ये वो घर है जहाँ पर देवी की डोली अभी मोहजाज कर रही है। अभी देवी की डोली तुंगनाथ मंदिर में गई थी। ये जो सामने आपको हरी घास दिख रही है, यहाँ पर भगवान तुंगनाथ का द्यूका है, यानी कि ये जो धरती है वो भगवान तुंगनाथ की है। तो देवी यहाँ पर उनकी भूमि में आकर भगवान तुंगनाथ को शीश झुका रही है। आज से पहले केड़ा गांव में कभी नहीं घूमा। ये मेरा पहली बार है कि जब मैं केड़ा गांव में इतना घूम रहा हूँ, हर घर पे जा रहा हूँ और खेतों में भी जा रहा हूँ। ये जो खेत हैं यहाँ पर चक्रव्यूह होता है। जब यहाँ पर पांडव नृत्य का आयोजन किया जाता है तो चक्रव्यूह यहीं पर परफॉर्म किया जाता है। तो अभी आपने देखा था कि देवी की डोली वापस चली गई थी और अभी वापस आ चुकी है। तो कुछ चीज़ रह गई होगी तो उसके लिए वापस आई है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि वहाँ नीचे एक और देवी मंदिर है, तो वहाँ के लिए शीश झुकाना रह गया था। तो ऐसा कुछ आपको उत्तराखंड के गांवों में ही देखने को मिलेगा, जहां पर देवी देवताओं का भी प्रेम इंसानों के प्रति इतना ज़्यादा रहता है कि उनका मन भी नहीं करता अपने स्थान पर वापस जाने के लिए। इसकी बात मैं कर रहा था। यह है भगवान तुंगनाथ का द्यूका और माँ गौरा तो भगवान शिव की अर्धांगिनी है, तो इसीलिए उनका इस जगह से इतना ज़्यादा लगाव है। और दोबारा जब देवी की डोली वापस आई तो कह रहे थे कि वहाँ नीचे एक और देवी का मंदिर है, तो जो नीचे वाली देवी हैं उनके लिए उन्होंने शीश झुकाया, यानी कि सम्मान व्यक्त किया। अब देवी की डोली वापस चली गई है और जो ये धान का जो बना रखा ना बीच में, जिसको कुन का बोलते हैं, वहाँ पर भी देवी की डोली झुकी थी। अब एक तरीके से देखा जाए तो सभी चीज़ों को देवी अपना आशीर्वाद प्रदान कर रही है। गांव घूमने के दौरान मुझे ऐसे पुराने पहाड़ी घर भी देखने को मिल रहे हैं, जो कि अब बहुत कम दिखते हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं। वैसे अलग अलग घरों पे जाके हमको अलग अलग चीज़ें दिख रही है। यहाँ पर मुझे दिखी है एक अलग प्रकार की तुलसी। अब इसका नाम तो पता नहीं है, बट ये बैंगनी कलर की है, आप खुद देख सकते हैं। और इसकी खुशबू बहुत मतलब हद से ज़्यादा अच्छी है। और तब तक मैं बोल ही रहा था और डोली वापस आ गई। ऐसे लोगों के सगोड़े, यानी कि बगीचे में घूमते घूमते बहुत सारी चीज़ें दिख रही हैं। जैसे बगल पे है मुंगरी, इधर है बहुत सारी मिर्ची। मेरे घर पे तो है नहीं, मेरा मन कर रहा है कि मैं बहुत सारी निकाल के ले जाऊं। और ये देख लो, इतनी बड़ी मक्का भी है यहाँ पे, बस ककड़ी दिखनी चाहिए। चलो 2-4 बड़ी बड़ी मिर्च निकाल ही लेता हूँ, काम आएंगी मेरी कहीं पे। ज़्यादा नहीं निकाली, 4 निकाली हैं। जिसका भी खेत है नाराज़ मत होना। मेरे साथ हिमांशु है, दोनों स्कूल में साथ में थे और ये मेरा एक क्लास सीनियर है, तो हम दोनों साथ साथ घूम रहे हैं केड़ा गांव।
मिर्ची के लिए सॉरी। ये घर भी बड़ा अच्छा है, एकदम पहाड़ी स्टाइल में, जैसे कि पुराने घर होते थे, खोली वाला घर। तो मेरे जो दोस्त है वो जाने लग गए हैं क्योंकि बारिश भी आने लग गई है। तो मिलते हैं फिर कभी। ठीक है धनी भाई, ठीक है भाई, मिलते हैं। अच्छा मेरे साथ है, ठीक है, ये मेरे साथ है अभी। तो फिर ठीक है, मिलते हैं फिर। अब क्या है कि देवी की मोह यात्रा चली रही थी, तब तक बारिश भी आ गई है, और ऐसे टाइम पे बारिश आना शुभ माना जाता है, क्योंकि बोलते हैं कि सब चीज़ शुद्ध हो जाती है। अब देवी की डोली को वहाँ पर ले जा रहे हैं जहाँ पर देवी की डोली का विसर्जन करेंगे, यानी कि चलाएंगे अगर मेरी भाषा में बोला जाए तो यहाँ पर देवी की धियानियाँ, यानी कि जो इस गांव की होंगी, जिनका ससुराल कहीं और होगा, यानी कि इस गांव में मायका है, उन सभी का देवी के प्रति प्यार है, प्रेम है, स्नेह है। तो अब वो सभी देवी को विदा करें। देवी भी उनसे दूर नहीं जाना चाहती और धियानियाँ भी देवी से दूर नहीं जाना चाहती। तो इसीलिए ये एक इमोशनल मोमेंट होता है, यानी कि सभी लोग देवी को विदा कर रहे हैं। तो ये देखिए सभी लोग वापस अपने घर जाने लग गए हैं, क्योंकि अगर सभी लोग यहीं पर रहेंगे तो देवी का मन नहीं करेगा जाने का और धियानियों को विदा करने का। तो इसीलिए सबको बोला है कि आप सभी अपने अपने घर चले जाओ। तो देखिए देवी का मन भी नहीं कर रहा है अपनी धियानियों को विदा करने का, क्योंकि उनसे स्नेह ही इतना है, नीचे जाकर वापस आ गई है। क्योंकि जब तक देवी की धियानियाँ यहाँ पर रहेंगी तब तक देवी का जाना संभव नहीं है। और अभी भी देखिए यहाँ से लोग देवी की डोली को अंतिम बार देख रहे हैं, क्योंकि ये मौका इतने सालों बाद आता है कि पता नहीं दोबारा किसी को आने का मौका मिले या फिर ना मिले। तो इसीलिए लोग जी भर के इसको कैद करना चाहते हैं, और मैं भी कैमरे में इसको कैद करना चाहता हूँ, ताकि यहाँ के लोगों के लिए एक यादगार वीडियो बन जाए और मेरे लिए भी यादगार बन जाए। तो ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पर देवी को चलाया जाएगा, बोले तो यहाँ पर देवी का विसर्जन किया जाएगा पूरे विधि विधान के साथ। ये उसी पल की याद दिलाता है जब मैं कोटगी गांव में गया था और वहाँ पर माता चंडिका के ब्रह्म को भी ऐसे ही चला रहे थे, यानी कि उस ब्रह्म को भी ऐसे ही विधि विधान के साथ विसर्जित कर रहे थे। और देवी अपनी मौज आज करके पूरे खेत खलिहानों को देख के और घर घर जा कर के सबका हाल चाल पूछ के उनको आशीर्वाद दे के वापस अपने स्थान में विलीन होने के लिए आ चुकी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा शुरू हो गई है, और मैं इस फ्रेम को यहीं पर रोकता हूँ। अगर मैं सब चीज़ों को सार्वजनिक तरीके से दिखाने लग गया तो इन चीज़ों की मान्यताएं बिल्कुल भी नहीं रह जाएंगी। तो ये चीज़ें बहुत सेंसिटिव होती हैं, इनको ऐसे ही मतलब कहीं भी सोशल मीडिया पे इस तरीके से नहीं डाला जा सकता। जो मैंने दिखाया वो एक भाव था देवी का, और जो यहाँ पर
चलाने की प्रक्रिया है उसको मैं नहीं दिखा सकता। उसके लिए आपको इस जगह पर अवेलेबल होना पड़ेगा, तभी आप इन चीज़ों को ऐसे अपनी आंखों से देख सकते हैं। और पीछे देखिए सभी लोग यहाँ पर देवी को अंतिम विदाई दे रहे हैं। तो चले इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। ये मेरे लिए भी पहली बार आना था खेड़ा गाँव में, और यहाँ के लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, बहुत सारा सम्मान दिया। बहुत सारे लोग मिले जो मेरी वीडियो देखते हैं, उन्होंने कहा कि हम आपकी वीडियो देखते हैं। मुझे बड़ा अच्छा लगा आप सभी से मिल करके। शुक्रिया इस प्यार के लिए, ऐसे ही प्यार बनाए रखें। मां नंदा की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। तो चलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गढ़वाल, जय उत्तराखंड, जय हिंद, जय मां नंदा।